तो हम लोग एक छोटा सा चैप्टर चालू किए हैं। उस चैप्टर का नाम है सेल बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका आगे जाके सिंगल एंट्री एनटीओ इन सब छोटे छोटे चैप्टर पे बहुत यूजफुल होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे हम लोग। और इस चैप्टर में करना क्या है, कुछ नहीं, हमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का लेजर ही सीखना है, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और आज चालू होगा तो मोटा मोटी लगभग आधा चीज आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, सेक्शनल बैलेंसिंग। इसमें सीखने वाले हैं डेटर्स का लेजर, डेटर्स अकाउंट एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है बच्चों। और क्या सीखने वाले हैं इसी में, क्रेडिटर्स का लेजर एंड बिल्स पेबल का, ठीक है बच्चों, सुन लिए। अब ये डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल होता क्या है, दोनों इंटर रिलेटेड है। डेटर मीन्स जिसको आप क्रेडिट में गुड्स सेल किए, यस और नो। और क्रेडिटर मीन्स जिससे आप गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं। तो डेटर्स ही बिल रिसीवेबल आपको देता है एंड क्रेडिटर ही बिल्स पेबल पाता है, आप जो पे किए, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, एसेट्स है, हाँ या ना। और ये दोनों क्या है, लायबिलिटीज, ठीक है बच्चों। और एक बात सुन लीजिए, एसेट्स जब भी इंक्रीज होगा तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होगा वो तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, हाँ या ना। अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल सिद्धांत है डेबिट क्रेडिट करने का वो समझ रहे हैं। लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है, और डिक्रीज होने पे, याद रहेगा ये बात, ठीक है। आगे बढ़ा जाए क्या, हम कुछ नहीं सिखाने वाले हैं, एक सिंपल सा डेटर्स और बिल रिसीवेबल का लेजर सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो आपको एग्जाम में क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उस इन्फॉर्मेशन के मदद से डेटर और क्रेडिटर बिल रिसीवेबल का लेजर बना के कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग होगा वो ढूंढना होगा बैलेंस फिगर की मदद से। सुन लिए क्या, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लेजर सीखने जा रहे हैं, अब सीखने जा रहे हैं हम लोग डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। फॉर्मेट नहीं बता रहे, वही है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये डेबिट साइड हुआ और ये क्रेडिट साइड हुआ, ठीक है। इतना तो पता है। अब डेटर का लेजर हम लोग चालू कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। या फिर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो सकता है, या ड्यू फ्रॉम, या कस्टमर से ड्यू, समझ गए। फिर इधर बाई बैलेंस बीडी भी हो सकता है, ओपनिंग एडवांस। देखो डेटर एसेट्स है और एसेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा। बीडी मींस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट ईयर जब आप क्लोज किए होंगे तो बैलेंस क्या हुआ होगा, ब्रॉट डाउन हुआ होगा। तो एसेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, हाँ या ना। तो फिर ये यहाँ कहाँ से आया, ये कैसे आया, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कस्टमर आपको एडवांस दे के रखा है, हाँ या ना, हो सकता है क्या, डेटर से आप पाते हैं ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, तो फिर क्या हो गया, जब भी आप पाते हैं तो क्या हो गया, एसेट्स हो गया, शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स। उसी तरह अगर कोई एडवांस दे के रखा है आपको तो वो आपके लिए क्या है, एक तरह का लायबिलिटी जैसा है, तो क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो हम क्या बताएं, कोई एक जन बताएगा कि डेटर्स क्या है, एसेट्स है या लायबिलिटी है, आप बताइएगा पांडे जी। डेटर्स क्या है, क्या है डेटर्स, एसेट्स है, यस और नो। तो एसेट्स इंक्रीज होने पे क्या होगा, डेबिट, और डिक्रीज होने पे क्या होगा,
यानी डेटर जब जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे और जब जब घटेगा तो क्रेडिट साइड में। और डेटर्स बढ़ता कब है, अब वही करने जा रहे हैं हम लोग, टू सेल्स। और भी कौन सा सेल्स, क्रेडिट सेल ओनली, क्रेडिट सेल, हाँ या ना। तो ये दिया होगा या नहीं दिया होगा तो बैलेंस फिगर से ढूंढेंगे। तो क्रेडिट सेल ओनली, ठीक है। कैश सेल होता है तो डेटर से कोई लेना देना नहीं है, उसका जनरल एंट्री क्या होता है, कैश टू सेल्स, बैंक टू सेल्स। तो डेटर से कोई लेना देना नहीं है, डेटर्स में कौन सा सेल्स रिकॉर्ड होगा, कैश, क्रेडिट सेल ओनली। यस सर नो, बस एक ही चीज है जिसे डेटर बढ़ता है सेल्स से, और कोई चीज नहीं है। डेटर घटता कैसे है, बाय कैश और बैंक। अगर कलेक्शन हो जाए तो डेटर से अगर पैसा मिल जाएगा तो क्या रिड्यूस नहीं हो जाएगा, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर या डेटर्स, हाँ या ना। तो रिड्यूस हो जाएगा ना। और बताइए और कैसे डेटर घट सकता है, सर अगर डिस्काउंट मिल जाए, मतलब हम लोग दे दिए डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, या फिर रिबेट अलाउड, या अलावेंस, कुछ भी एग्जाम में बोल सकता है, अगर अलाउड किए हैं तो आप, हाँ या ना। डेटर घटेगा कि नहीं, डेटर ये साइड क्या बताएगा, डेबिट साइड ये बताएगा कि कितना इन टोटल पाना है, और क्रेडिट साइड ये बताएगा क्या मिलते चला गया है। अब मिलते क्या चला गया है, जो पैसा के रूप में आ जाए, या फिर डिस्काउंट दे दे तो उतना से घट जाएगा कि नहीं डेटर, क्योंकि अब वो पैसा नहीं मिलेगा, हाँ या ना। और कैसे क्या हो सकता है डेटर के साथ, सर वो रिटर्न भी तो कर सकता है, यस सर नो बच्चों। तो सेल्स रिटर्न हो सकता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो डेटर घट जाएगा ना, हाँ या ना। और क्या हो सकता है बताइए, सर बैड डेब्ट भी हो सकता है, यस बैड डेब्ट। बैड डेब्ट से डेटर क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि वो पैसा अब नहीं मिलेगा। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, क्या हो सकता है, सर अगर डेटर बिल ड्रॉन कर दे, हम पैसा मांग रहे हो, हमको क्या थमा दिया, बिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा, हाँ या ना। अब आते हैं हम लोग दूसरे लेजर में, किसका, बी आर का लेजर, बिल रिसीवेबल अकाउंट, हाँ या ना। देखते रहिए, ये भी एक एसेट्स है, तो इसका भी जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो टू बैलेंस बीडी होगा, जो बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, क्यों बच्चों। और आप देखो, अगर डेटर्स कैसे क्रिएट होता है, क्रेडिट सेल करेंगे तो। अब बिल रिसीवेबल कैसे क्रिएट होता है, जब डेटर आपको बिल देगा, हाँ या ना, यही होता है ना। तो इसका मतलब जब बिल रिसीवेबल आपको रिसीव हुआ तो डेटर घट गया तो बिल बढ़ जाएगा ना, तो यहां क्या हो जाएगा, टू डेटर्स अकाउंट, यस सर नो। ये इंटर रिलेटेड है, यानी एग्जाम में आपको दोनों लेजर बनाना होगा। ये इंफॉर्मेशन जो हम लिख रहे हैं ये दिया होगा, तो आपको किस साइड में क्या बैठाना है और आंसर पुट करके निकालना है, ठीक है ना। तो बिल ड्रॉन जब भी होगा तो कहां कहां जाएगा, डेटर्स में तो जाएगा ही, डेटर्स घट गया तो बिल रिसीवेबल तो बढ़ गया, तो उसके में होगा ना, जनरल एंट्री क्या होता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स में क्या हुआ, बाय बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल में क्या होगा, टू डेटर्स, यस सर नो। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा क्या हो सकता है, ठीक है, अब ध्यान देना क्या हो सकता है, सर अगर चेक दिए हैं और वो डिसऑनर्ड हो गया तो टू बैंक, यही चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाए तो वापस से डेटर इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। आप जब चेक मिला था आपको तो आप क्या किए थे, रिड्यूस किए थे बाई बैंक करके कि डेटर से पैसा मिल गया, अब वो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो आप वापस से बढ़ाने वाले साइड लिख देंगे, हाँ या ना, ठीक है। फिर टू, अगर ये बिल भी डिसऑनर्ड हो जाए तो बाई डेटर्स, किस केस में, अगर बिल
डिसऑनर्ड हो जाए, हाँ या ना? तो यही क्या हो जाएगा, 2 PR डिसऑनर्ड होने पे ये दोनों क्या हो गया, इंटर रिलेटेड है। यानी जब BR डेटर्स एंड BR का दोनों का इंफॉर्मेशन गिवन हो तो दोनों को साथ में बनाएंगे, तभी तो आपका सम्स बन पाएगा। आगे आते फिर समझ में आएगा। जब भी डिसऑनर्ड होगा तो नोटिंग चार्ज लग जाता है। अगर सब में बोला होगा कि आप अपने डेटर से नोटिंग चार्ज ले रहे तो उतना रुपया से डेटर बढ़ जाएगा ना, या इंटरेस्ट ले रहे तो उतना रुपए से डेटर बढ़ जाएगा ना। अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ तो आप नोटिंग चार्ज लेंगे, ठीक है, नोटरी कराने के लिए, और इंटरेस्ट जो सब एक्सपेंस तो उसी पे थोपेंगे, ठीक है, तो उससे डेटर इंक्रीज होगा ना, ठीक है। बस हो चुका है। बाई इधर क्या क्या होगा और इधर क्या हो सकता है, बाई कैश या फिर बैंक। ये क्या है, अगर बिल मैच्योर हो गया, बिल मैच्योर हो गया या हॉनर्ड हो गया, मैच्योर हो गया या हॉनर्ड हो गया, यानी पेमेंट मिल गया है, ठीक है, तो बिल रिसीवेबल घटेगा। बिल रिसीवेबल का पैसा मिल जाए तो बिल रिसीवेबल घटेगा ना। और क्या हो सकता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन आप भेजे हैं, और या तो क्रेडिटर को दे दो, इंडोर्स बिल इंडोर्स्ड, ठीक है बच्चों। और कुछ नहीं, लास्ट बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। क्या है ये, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग डन, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग। देखो एग्जाम में जब भी दोनों डेटर एंड बिल रिसीवेबल का इंफॉर्मेशन दिया होगा तो फर्स्ट हमको क्लोज करना होगा क्या, बिल रिसीवेबल को। क्यों, क्योंकि देखो आप ये इंटर रिलेटेड है ना, तो जब पूरा सम दिया होगा या तो बिल ड्रॉन मिसिंग होगा या तो बिल डिसऑनर्ड मिसिंग होगा। तो जैसे आपको इंफॉर्मेशन तब देगा एग्जाम में, तो बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दे देगा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड दे देगा, कलेक्शन दे देगा, एंडोर्स दे देगा, क्लोजिंग बैलेंस दे देगा। तो इसका मतलब क्या है, बिल ड्रॉन या डिसऑनर्ड दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा। तो आप जब ये साइड पूरा, जैसे ये दे दिया लिख दिए, ये दे दिया लिख दिए, ये मिसिंग था, ये दे दिया ये दे दिया, तो ये कैसे निकालेंगे बताओ, बैलेंस फिगर से, हाँ या ना? बैलेंस फिगर समझे, ये साइड टोटल करते और ये साइड माइनस करते, जो आता है ये आंसर मिल जाता ना, फिर इसको यहां पुट कर देते, या फिर हो सकता है ये मिसिंग हो तो ये साइड टोटल करते और इधर का माइनस करते तो ये मेरे को मिल जाता, तो ये इधर पुट करते, तब ना ये लेजर क्लोज हो पाता, हाँ या ना? अगर आपके पास बिल रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल ड्रॉन या डिसऑर्डर मिसिंग होता, क्या इसको कंप्लीट कर पाते? नहीं कर पाते। समझ रहे हैं बात? तो जब भी दोनों दिया होगा तो फर्स्ट किसको क्लोज करेंगे, बिल रिसीवेबल को। क्यों बच्चों, याद रहेगा ये बात? ठीक है, फिर जाके ये बैलेंस ट्रांसफर होगा। अब आते हैं यहां पे हम लोग जो इसको कर रहे थे, ध्यान दे देते हैं। एक चीज और यहां करना है, टू क्रेडिटर्स, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। एंडोर्स किया हुआ बिल अगर डिसऑनर्ड हो जाए तो देखो, इंडोर्स करेंगे तो डेटर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा तो है। हम डेटर मेरे को दिया बिल रिसीवेबल, हम क्रेडिटर को दे दिए, तो जब वो डिसऑनर्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डेटर वापस बढ़ जाएगा और क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। वहां जब जाएंगे तो इंटर रिलेट कर देंगे और यहां पे हो जाएगा बाय बैलेंस CD, क्या चीज, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, एक ट्रांसफर का भी एंट्री होता है, होल्ड पे है, जब क्रेडिटर का लेजर बताएंगे तो समझा देंगे। ये ट्रांसफर का लेजर क्या है, ट्रांसफर मींस सेट ऑफ एंट्री है, सेट ऑफ मतलब डेटर और क्रेडिटर के बीच में। ठीक है, ये पूरा का पूरा लेजर था। ठीक है, और आपको क्या ध्यान देना है, क्या नोट है, कैश सेल
bad debt recover and provision for bad debt are not considered in the debtor ledger. याद रहेगा ये बात, ध्यान से सुन लीजिए नोट. Provision for bad debt recover and cash sale are not considered in नहीं लिया जाता. कहीं लिए हैं क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट कहीं लिए हैं? नहीं. बैड डेट रिकवर कहीं लिए हैं? नहीं. बैड डेट रिकवर का जर्नल एंट्री क्या होता है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर. तो डेटर से कोई लेना देना नहीं है. बैड डेट है, बैड डेट से डेटर घटेगा, बैड डेट रिकवर से डेटर बढ़ता नहीं है. ठीक है. और बताइए, कैश सेल भी नहीं होगा, प्रोविजन भी नहीं होगा. और जब भी दोनों लेजर दिया हो, इफ बोथ debtors and bill receivable account information given, then first close PR account. फर्स्ट क्लोज किसको करेंगे? ठीक है ना. क्या? टू फाइंड आउट जर्नली यही होता है, या तो बिल ड्रॉन मिलेगा या तो फिर और बिल डिसऑनर्ड मिलेगा. यही हमें समझना है. चलो इतना तो समझ गए. अब एक सम्स लेते हैं और इसको कवर कर लेते हैं तो हमें आ जाएगा ये. आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए. ठीक है, आपके सामने है, एक बार अपने ध्यान में बैठा लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड सम्स ले रहे हैं. बच्चों एक बार फिर से एक समझा दें. ये डेटर है. बिजनेस में होता क्या है? डेटर के साथ बिजनेस में होगा क्या? एक एक करके बताते हैं दोबारा से, तो आप लोग एक बार रिकैप हो जाएगा. डेटर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब, देखो डेटर मीन्स होता है बहुत सारे लोग जिनको उधारी में आप बेचे, तो जो लास्ट ईयर का पाना बाकी आउटस्टैंडिंग है वो डेटर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. कोई कस्टमर ऐसा हो सकता है वो एडवांस दे दे, तो ये जनरली हो भी सकता है, नहीं भी होगा तो कोई लेना देना नहीं है, लिखने का दर. जब भी आप क्रेडिट सेल करेंगे तो टू सेल्स होगा. फिर जब कलेक्शन होगा, मतलब डेटर जिन फॉर्म में घटता है, जब वो पैसा दे दे, जब वो गुड्स रिटर्न कर दे, जब हम लोग डिस्काउंट उसको दे दे, या बैड डेब्ट हो जाए या बिल रिसीवेबल हो जाए. ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन गिवन होगा. ठीक है, ये दोनों अकाउंट का इंफॉर्मेशन गिवन होगा. हमें क्या करना होगा? सम बनाना होगा जो ये बताए हैं. तो ये हमारे पास एक 2016 में आया हुआ सवाल है, ये रहा. आपको क्या करना है? डेटर का लेजर बनाना है. पहले आप देखेंगे इसमें बिल रिसीवेबल का लेजर बनेगा कि नहीं, देख के बताओ. देखो बिल रिसीवेबल का अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तब तो उसका लेजर बनाने का दरकार है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो बनाने का दरकार नहीं है. इसमें देखिए तो क्या दिया हुआ है? सेल्स लेजर मतलब वो डेटर्स हुआ. ये एक्चुअल में सेल्फ बैलेंसिंग का सम्स है, लेकिन हम इसको सेक्शनल बैलेंसिंग में बता रहे हैं. ठीक है, यहाँ सेल्स लेजर मतलब डेटर लेजर. ये 1/1/2015 को 26,800, ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, यस और नो. एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का 2500 रुपया बैलेंस. कोई लेना देना है क्या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट? बिल रिसीवेबल का कुछ होगा? सर बिल रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर उसको बनाने का दरकार नहीं है. मतलब देखो जब ओपनिंग या क्लोजिंग होता तो फिर ये दोनों मिसिंग होता, यही समझाना चाह रहे थे, तो हम लोग ये ढूंढते. लेकिन जब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो इसका मतलब इस लेजर का इंफॉर्मेशन का दरकार नहीं है, ये चीजें गिवन होंगी. ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा. चलो अगर दरकार पड़ेगा तो हम लोग सब में फिर आगे करेंगे. तो ये रहा हमारे सामने. तो जल्दी से इसका क्या करते हैं? फॉर्मेट बना लेते हैं. स्टार्ट किया जाए. हम बना रहे डेटर का लेजर, डेटर्स अकाउंट. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है? 26,800, हाँ या ना? टू बैलेंस बीडी कर देंगे इसको, 26,800. डन बच्चों, इसका कोई लेना देना नहीं है. अब पढ़ते हैं.
सेल्स 6,000 इंक्लूडेड है कैश। अच्छा, टोटल सेल्स है ना ये 30, तो क्रेडिट सेल कितना होगा? सेल्स इक्वल टू इधर कितना होगा बोलो? अगर सर टोटल सेल 30,000 और कैश 6 है तो 24 ही लेंगे, हाँ या ना? क्या हार्ड था ये? कैश सेल तो लेते नहीं है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डेटर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना, आप देख लीजिए कलेक्शन कहाँ दिखाते हैं हम लोग, ये रहा बाई, तो बाई कैश हो जाएगा ना, हाँ या ना बच्चों? सर इतना इजी होता है? यस इतना इजी होता है। कितना रुपया है? 19,000। यस सर 19,000। बिल रिसीबल, रिसीव्ड किए हैं तो क्या हो जाएगा? बाई बी आर, हाँ या ना? बिल मिला है ना 4.5 का, और इंटर रिलेट होता, बिल रिसीबल का लेजर होता तो वहां 2 साइड में जाता, यही तो ये रहा। क्यों बच्चों? लेकिन ये लेजर बनाना नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, वो खुद ही मिल जाएगा, हाँ या ना? समझ रहे हैं ना? आगे बढ़े क्या? देख रहे हैं ऐसे दिया होगा बी आर इंडोर्स, कहां जाएगा? बी आर इंडोर्स कहां जाता है सर? बी आर इंडोर्स मीन्स बिल रिसीबल इंडोर्स कहां जाएगा? बाई क्रेडिटर बोल के बी आर में जाता। क्या बी आर का लेजर आपको बनाना है? बिल रिसीबल का लेजर बनाना है? नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन डेटर में कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, बी आर डिसऑनर्ड, ये जाएगा ना? यस सर यहां जाएगा, बढ़ जाएगा डेटर्स वापस से बाई बी आर डिसऑनर्ड होने पे। कितना रुपया बोलो? पक्का? 600। आगे बढ़े, इजी था। फिर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो क्या हो जाएगा? बाई रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, कितना रुपया है? 700। फिर बिल रिसीबल एज इंडोर्स डिसऑनर्ड, इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, इंडोर्स तो बी आर में जाएगा, लेकिन अगर इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो कहां जाएगा? ये देखिए टू क्रेडिटर, इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, आया ना? डेटर वापस बढ़ जाएगा ना? यस सर, टू क्रेडिटर्स, इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। कितने रुपए था? 480। डन बच्चों। चेक डिसऑनर्ड टू बैंक, आया ना? क्यों? ये रहा ना? चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाए तो वापस से डेटर बढ़ जाएगा ना? कितना रुपया है? चेक डिसऑनर्ड कितना था? 400। आगे बढ़े, बी आर डिस्काउंटेड इधर चला जाएगा, इसमें कैश या फिर ये डिस्काउंटेड का भी, इसमें डिस्काउंटेड मतलब बैंक से पैसा उठवा लिए, डिस्काउंटिंग चार्ज भी इसी में जाता, बी आर से रिलेटेड, तो ये भी बी आर से रिलेटेड है, नहीं जाएगा। बैड डेप्ट आएगा ना? बैड डेप्ट कितने रुपए है बोलो? 200। 200 है ना? यस 200 है। 750 तो डिस्काउंटेड था। फिर बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ प्रीवियसली नाउ रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर है ना? कहां जाएगा ये? कहीं नहीं जाएगा, हाँ या ना? सन्ड्री चार्जेस डेबिटेड टू कस्टमर, कस्टमर पे चार्जेस लगाए हैं, वही जो नोटिंग चार्ज इंटरेस्ट बोले तो वही है, तो यहां आ जाएगा टू सन्ड्री चार्जेस। इंक्रीज हो गया ना डेटर्स, बोल भी दिया डेटर्स में डेबिट किए। इंटरेस्ट ओवर ड्यू, बहुत ज्यादा ड्यू था उस पर ब्याज भी लगा रहे, बोल चुके हैं ना? यस सर ये रहा, आप इंटरेस्ट लिखे हैं, ठीक है। टू इंटरेस्ट कितने रुपए है? 400। देन कैश डिस्काउंट अलाउड, हाँ आएगा डिस्काउंट अलाउड, कितना रुपया है बोलो? 1400। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर, यानी परचेज लेजर क्रेडिटर लेजर से। तो ट्रांसफर बेसिकली मींस होता है सेट ऑफ, मतलब डेटर और क्रेडिटर दोनों, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये मेरी डेटर है, ठीक है, हम इससे पैसा पाते हैं और मेरे को इसको पैसा देना है, हम इससे पैसा पाते हैं 10,000 और मेरे को इसको देना है मान लो 6,000,
तो हम क्या बोलेंगे, 6,000 सेट ऑफ हो जाता है, 4,000 आप दे दीजिएगा। तो दोनों में जो दोनों आप डेटर से एडजस्ट करो या क्रेडिटर से एडजस्ट करो, कुछ भी स्टोरी हो, दोनों अल्टीमेटली क्या होगा, कम हो जाएगा ना। डेटर घटा एज वेल एज क्रेडिटर भी तो घट गया। फिर से समझिए, हम इससे 6,000 पाते हैं और ये मेरे से पैसा पाती है, तो क्या होगा, आपस में सेट ऑफ हो जाएगा ना। तो डेटर भी घट जाएगा, क्रेडिटर भी घट जाएगा। वही होता है ट्रांसफर एंट्री बाई ट्रांसफर, 650। अब क्या हो जाएगा लास्ट में, देखो सारे, या तो एग्जाम में ये मिसिंग होता है, बैलेंस फिगर से निकालते, जो चीज मिसिंग होता है वो निकालते हैं। तो यहां पर क्या मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्या होगा, ये साइड सारा जोड़ेंगे, टोटल कर देंगे और ये माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। क्या ये इजी नहीं है, बहुत इजी है ना। ठीक है, चलिए कॉपी करिए नोट्स को।